रेप एक ऐसा शब्द है जिसके लिए तो शायद कोई शब्द ही नहीं बना है। और जो लोग मरे हुए लोगों के साथ रेप करें उसे हम क्या कहेंगे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मरी हुई औरतों के साथ रेप किया और शायद ये सिलसिला कभी ख़त्म भी नहीं होता अगर उस रात उस लड़की की आंखें कब्र से चमकती नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ वो पाकिस्तान के कराची शहर से है। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोधा, जहाँ से मोहम्मद रियाज नाम का एक बंदा कराची रोजी रोटी की तलाश में जाता है। वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। और अचानक से ही एक दिन उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक शख्स से होती है जो कब्रिस्तान में काम किया करता था। और वो रियाज से कहता है कि तुम भी चाहो तो मेरे साथ कब्रिस्तान में काम कर सकते हो। तो जो रियाज होता है वो बेरोजगार होता है और उसको रोजगार की तलाश होती है, तो वो हाँ कर देता है और वो दोनों कब्रिस्तान में काम करना शुरू कर देते हैं। काम करते करते कुछ वक्त बीतता जाता है तो जो रियाज होता है वो देखता है कि वजीरा जो भी औरतों की लाश आती है उस कब्र के अंदर घुसता है और कुछ देर के बाद में वापस निकल जाता है। एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो उसे पूछ ही बैठता है कि तुम ये क्या करते हो। तो वो बोलता है कि मैं उन औरतों या लड़कियों के साथ रेप करता हूँ, या कहे कि अपनी हवस मिटाता हूँ। ये सुनकर रियाज को पहली बार तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वजीरा बोलता है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो रियाज हाँ कर देता है और फिर वो भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। जो वजीरा होता है उसे कुछ बीमारी होती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जो रियाज होता है वो अपना यही सिलसिला जारी रखता है। एक बार जब किसी औरत की लाश को वहाँ पे दफनाने के लिए लाया जाता है तो उसको दफना के जब उसके परिजन होते हैं वो वापस घर लौट जाते हैं। तो कुछ ही समय के बाद में जैसे ही शाम होती है, जो रियाज होता है वो कब्र में घुसता है। पैरों की साइड से जो भी जगह होती है वहाँ से थोड़ी उसको इतना किसका लेता है, जो भी लकड़ी का वो रखा हुआ होता है, और फिर कब्र के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है। और कोशिश क्या, वो तो मरी हुई थी, वो तो विरोध भी नहीं कर सकती थी, तो वो उसके साथ रेप करने के लिए उतरता है। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है या करने लगता है तो उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे की तरफ पड़ती है। तो जो उस लड़की की आंखें हैं वो चमकती रहती है। तो वो एकदम से डर जाता है। आमतौर पर जब वो लोग ऐसा किया करते थे तो जो भी लाशें वहाँ पे दफन होती है उनके मुंह पे कपड़ा लगा हुआ रहता है। लेकिन उस दिन शायद उसको दफनाते वक्त कपड़ा हट गया था या पता नहीं जो भी हुआ था, लेकिन उसकी आंखें दिख रही थी, तो उसकी आंखें चमकती रहती है। और जब रियाज को ये दिखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है और वो कब्र से निकलकर बुरी तरह से कब्रिस्तान के बाहर भागने की कोशिश करता है। और ये तो हम जानते ही है कि जब कोई इंसान डर जाता है तो उसे तरह तरह की चीज़ें अपने आप ही सुनाई या दिखाई देने लग जाती है। और यही शायद उसके साथ हुआ। उसे भी लगा कि उसे कोई पुकार रहा है या कहे कि उसका पीछा कर रहा है। ऐसे ही करते करते वो कब्रिस्तान के बाहर भाग जाता है। वहीं पे उसे भागते हुए कुछ लोग देखते हैं और वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि पहले तो वो आनाकानी करता है लेकिन बाद में वो बता देता है। और जब लोगों को ये बात पता चलती है तो उन लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। कुछ उसकी मारपीट होती है, उसको मारा पीटा जाता है। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस उसे वापस से कब्रिस्तान लाती है और ये पूछती है कि तुमने किस किस लाश के साथ छेड़खानी की है, तो वो जिस जिस कब्र की तरफ इशारा करता है, जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें उन लोगों के परिजन भी होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर उस समय क्या बीती होगी जब उन्हें लगा होगा कि उनकी जो भी बहन थी, बेटी थी, माँ थी, जो भी थी, उसके साथ उन लोगों ने ऐसी हरकत की है। पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और केस चलता है जहाँ पे उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। हालांकि अभी तक भी उसको फांसी नहीं हुई है और उससे कभी भी फांसी हो सकती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी घटना जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाती है, अगर आपके भी आसपास में ऐसी घटना होती है तो सतर्क रहिए, लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराते रहिए या अपनी नज़रें दौड़ाते रहिए और ऐसे लोगों से बचने की या बचाने की पूरी कोशिश करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।